दोस्तों, कोई भी प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं तो 100 में से 5% प्लान में आपको नया पैनल बनाना पड़ता है या नया पैनल का वायरिंग करना पड़ता है। लेकिन 95% प्लान में जब आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछता है फॉल्ट के बारे में। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, वीडियो के साथ साथ आप लोगों को फॉल्ट के बारे में भी बता देता हूँ। फॉल्ट के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी बनेगा। एक्सपीरियंस बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो वीडियो जब आप देखते हैं, वीडियो के साथ साथ डायग्राम के बारे में मैं समझाता हूं और उसके साथ फॉल्ट के बारे में भी समझाता हूं। अगर आप वीडियो को छोड़ छोड़ के देखते हैं तो फॉल्ट के बारे में आपको ठीक से पता नहीं चलेगा और सिर्फ आपके पास डायग्राम रह जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस बनना बहुत मुश्किल है। जब आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तब क्या होगा, आपको फॉल्ट के बारे में पूछेगा। बहुत ही कम प्लाट में है जो आपको प्रेडिक्टिव पैनल का डायग्राम बनाने के लिए बोलता है, चाहे या मेन होस्ट पैनल का डायग्राम बनाने के लिए बोलता है। लेकिन अगर आप डायग्राम तो बना लिए, डायग्राम बनाने के बाद उसको समझाना भी पड़ता है और समझाने के साथ साथ उसका फॉल्ट के बारे में भी बताना पड़ता है, तब जाके एक्सपीरियंस अच्छा होता है। चाहे आपका ईओटी ओवरहेड क्रेन हो, पाम हाउस हो या मेगाथ्रम, इलेक्ट्रोथ्रम, इंडक्ट्रोथ्रम का पैनल हो, इसके बारे में फॉल्ट के बारे में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है। जब आप फॉल्ट के बारे में एक्सपीरियंस बना लीजिएगा तो आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं इंडक्टोथर्म का जीएलडी के बारे में बताऊंगा। इंडक्टोथर्म में जो आपका जीएलडी कार्ड लगा हुआ रहता है, तो जीएलडी कार्ड का आपका क्या क्या काम होता है। और दोस्तों, जीएलडी का जब ट्रिपिंग आता है उस टाइम आपका करंट टिप भी आ जाता है और वोल्टेज टिप भी आ जाता है। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हमारा ये जीएलडी है, जीएलडी हमारा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंडक्शन फर्नेस के लिए। अगर आप जीएलडी के बारे में पूरा अच्छा से समझ गए हैं तब आपको ये फर्नेस चलाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों, जीएलडी कार्ड में हम लोगों को क्या होता है, एक टेस्ट का बटन रहता है और एक रीसेट का बटन रहता है। जब आपका जीएलडी का ट्रिपिंग आता है उसके साथ आपका करंट टिप भी आता है, वोल्टेज टिप भी आता है। हम लोग जब रीसेट बटन वाला दबाते हैं तब आपका रीसेट हो जाता है। और दोस्तों, जो हमारा ये टेस्ट वाला बटन है, जब टेस्ट वाला दबा के देखते हैं तब क्या होता है, तब भी आपका जीएलडी का ही सिर्फ ट्रिपिंग का लाइट जलता है। इसका मतलब है जब आप बटन दबा के चेक कर रहे हैं कि हमारा जीएलडी में ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस टाइम किसका चेक कर रहे हैं, फर्नेस का आप चेक कर रहे हैं। फर्नेस में क्या होता है, जो आपका पैनल है, पैनल में जो फर्नेस आपका चालू है, चाहे 1 नंबर फर्नेस चालू रहे या 2 नंबर का फर्नेस आपका चालू रहे, दोनों का ही जीएलडी आपका एक कार्ड से ही आपका बताता है। तो जीएलडी जो हमारा फर्नेस 1 चले या 2 नंबर चले, दोनों में से कोई एक ही चलता है, हमेशा तो दोनों चलता नहीं है। 1 नंबर फर्नेस में अगर आपका चेंज ओवर लगा हुआ है तो आपका 1 नंबर फर्नेस का जीएलडी बताएगा। और दोस्तों, अगर आप 2 नंबर चेंज ओवर से भट्टी को चला रहे हैं या फर्नेस को चला रहे हैं तब आपका 2 नंबर का जीएलडी बताएगा। और इसको चेक करने के लिए हम लोगों का रीसेट और टेस्ट वाला बटन देता है। तो दोस्तों, इसके साथ आप देखिएगा एक सेंसिटिविटी आपका कार्ड में लिखा हुआ रहता है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिविटी हमारा किसका है, ये जो सेंसिटिविटी है दोस्तों, ये हमारा फर्नेस का है। फर्नेस का है मतलब सेंसिटिविटी में एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ रहता है, उसको आप 0% भी करके चला सकते हैं और 100% पे भी करके चला सकते हैं। लेकिन कब करना है 100% में और कब करना है आपका 0% में, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो दोस्तों, अगर आप जीएलडी को सेटिंग कर रहे हैं, अगर आप 10% में कर रहे हैं या 20% में कर रहे हैं, तो जीएलडी जो है आप किसका सेटिंग कर रहे हैं, ये फर्नेस का आप सेटिंग कर रहे हैं। फर्नेस में चाहे 1 नंबर फर्नेस आपका चालू रहे या 2 नंबर रहे, तो उस टाइम दोस्तों क्या होता है कि चेंज ओवर स्विच लगा हुआ रहता है। जब आपको 1 नंबर फर्नेस चलाना होगा तब आपको चेंज ओवर स्विच 1 नंबर में देना पड़ेगा। जब आपको 2 नंबर फर्नेस
चलाना होगा, तब 1 नंबर वाला चेंज ओवर स्विच खोल के 2 नंबर पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा फर्नेस है, फर्नेस का ही जो ये सेंसिटिविटी है, इसीलिए यहाँ पे सेंसिटिविटी लिखा हुआ है कि आप कितना % में सेटिंग कर रहे हैं। मतलब जो पैनल हम लोगों को रहता है, पैनल में आप जो सेटिंग कीजिएगा 10% या 20% में, तो ये सेटिंग किसका होगा? ये फर्नेस का सेटिंग होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, जब हम लोग 0 में सेटिंग करके रखते हैं, चाहे आपका ये जो फर्नेस है इसमें स्क्रैप या आपका कोई पानी लीकेज हो जाता है, तब आपका तुरंत GLD में ट्रिप आ जाता है। तो GLD का ट्रिपिंग का मतलब है दोस्तों, जो हमारा सेंसिटिविटी को आपको किस तरह सेटिंग करके रखना है। अगर आप इसको 100% करके रख देते हैं, तब क्या होगा? अगर थोड़ा हल्का फुल्का पानी लीकेज होगा, उस टाइम आपका जल्दी ट्रिप नहीं होगा, थोड़ा देर के बाद होगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग 0 में करके रखते हैं, क्या हमारा ये जो फर्नेस है, फर्नेस में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप 100% में करके रखते हैं, तब क्या होता है कि ये जो हमारा कॉइल है, कॉइल के बीच में अगर कुछ भी आ जाएगा और स्पार्किंग हो जाएगा, तो कॉइल आपका पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर मतलब दोस्तों कॉइल छेदा हो जाएगा। इसीलिए अगर 0 GLD में आपका चल रहा है, तो सभी आदमी बोलता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको 100% में चल रहा है, तब बोलेगा बहुत ही ख़राब चल रहा है। और ये जो फर्नेस है, फर्नेस में आपका योग टाइरोड, इसके बारे में भी मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आप लोगों को समझाया हूँ। ये फर्नेस में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा एंटीना है, एंटीना आपका बॉडी के साथ टाइट किया हुआ रहता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर इस फर्नेस में, कॉइल में, योग में या टाइरोड में कुछ भी फॉल्ट आएगा, तो आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तब ये सेंसिटिविटी को अगर आप ज़्यादा करके रखते हैं, तो जल्दी तो ट्रिप होगा नहीं, उसके चलते दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट मतलब ये कॉइल आपका पंक्चर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब आप इंडक्टोथर्म का पैनल में काम करते हैं, तब देखिएगा जो ये सेंसिटिविटी वाला नॉब है, इसको हम लोग 100% में करके रखते हैं। तो जो इससे पहले मैं मेगाथर्म पैनल के बारे में आप लोगों को बताए थे कि जो मेगाथर्म में 10%, 20%, उसके बाद 30%, 40%, उसके बाद 100% में जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इंडक्टोथर्म में इसका उल्टा होता है। जब आप 100% में करके रखते हैं, तब होता है आपका 0। अगर आप उसको चाहे 80 में या 70 में कीजिएगा, तब आपका मान लीजिए 100 में से 30% घटा दीजिए, मतलब 30 में आपका सेटिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा फर्नेस चल रहा है, अगर आप 0 में करके रखते हैं, तो 0 में करने के बाद भी अगर इस भट्टी में आपका मॉइस्चर वगैरह आएगा, या आपका जो इसके बीचों बीच मेटल रहता है, मेटल भी अगर कॉइल के नज़दीक आएगा, तब ये सेंसिटिविटी काम करता है कि आप कितना % में सेटिंग करके रखे हैं। अगर आप बहुत ही कम करके ये 100% में इंडक्टोथर्म में अगर करके रखे हैं, तो आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। अगर आप 0% में कर दिए हैं, तब आपका सेटिंग गलत हो जाएगा। जब भी आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा, अगर इंडक्टोथर्म का पैनल के बारे में आपको पूछेगा कि कितना में सेटिंग रहता है, तो आपको बताना है कि सर नॉब 100% में किया हुआ रहता है। जो हम लोग मेगाथर्म, इलेक्ट्रोथर्म पैनल चलाते हैं, उसमें 0 से लेकर 100 तक जाता है, और इंडक्टोथर्म में 100 से लेकर 0 तक आता है। मतलब इसका उल्टा होता है। इसी हिसाब से दोस्तों भट्टी को चलाना पड़ता है। और दोस्तों जब ये जो आपका भट्टी है, भट्टी में क्या होता है, जो एंटीना का वायर आपका लगा हुआ रहता है, तो एंटीना का वायर हम लोगों को कभी कभी खोल के चेक करना पड़ता है। किस लिए खोल के चेक करना पड़ता है? कि चेक करना पड़ता है कि हमारा जो मेटल है, मेटल कॉइल के नज़दीक आ गया है या टच हो गया है या नहीं हुआ है। जब आप एंटीना को वायर खोल के थोड़ा सा पावर लगा के चेक करते हैं, अगर आपका भट्टी ठीक चल रहा है, इसका मतलब है कि कॉइल आपका, कॉइल के नज़दीक मेटल आ गया है। उसके बाद आपको एंटीना का वायर दोबारा लगा के फिर ये जो फर्नेस है, फर्नेस का माल जो रहता है, मतलब मेटल जो रहता है, उसको पलटी करके फेंक देना है। नहीं तो क्या होगा, अगर एंटीना का वायर खोलने के बाद अगर आप इस भट्टी को चलाते हैं, तो ये कॉइल और भट्टी जो है क्या होगा, बास्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉइल है, कॉइल में आपका वोल्टेज भी रहता है, एम्पियर भी रहता है और करंट भी रहता है। तब क्या होगा,
जब आपका मेटल टच हो जाएगा, मेटल टच मतलब ये बॉडी में ही डायरेक्ट आ जा रहा है, तब तो आपको जीएलडी में ट्रिप हो रहा है। जीएलडी ट्रिप के साथ आपका करंट टिप भी आ रहा है, वोल्टेज भी ट्रिपिंग आ रहा है। तो इसका आप चेक कर लिए है। चेक करने के बाद आपको ये कॉन्फर्म करना है कि ये फर्नेस में कहाँ से ये ट्रिपिंग आ रहा है। देखिएगा, अगर पर्टिकुलर ये फर्नेस में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आपका सिर्फ करंट टिप आता है, उस टाइम आपका वोल्टेज टिप नहीं आता है। लेकिन अगर ये जो सेटिंग है, सेटिंग को आप थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तब आपका करंट टिप और वोल्टेज टिप दोनों एक साथ आ जाता है। अगर दोस्तों जब आपका जीएलडी ट्रिप हो जाए, सबसे आसान तरीका है कि आपका जो फर्नेस है, फर्नेस में आपको चेक करना है कि जीएलडी हमारा कहाँ से आ रहा है। एक चेकिंग तो है कि एंटीना खोल के, और दूसरा जो चेकिंग है, इससे पहले जो वीडियो बनाया उस पर भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। इस वीडियो पे भी मैं आपको एक चेकिंग बता रहा हूँ कि जब ये जीएलडी का ट्रिपिंग आएगा, अगर आपका फर्नेस 1 नंबर में चल रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है, फर्नेस को चेंज करके 2 नंबर चालू करके देख लेना है कि 2 नंबर आपका ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर 2 नंबर पे भी जीएलडी का ट्रिपिंग आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि आपका फर्नेस में फॉल्ट नहीं है, जीएलडी का जो कार्ड है, कार्ड में कुछ फॉल्ट है। इस तरह दोस्तों चेक करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। अगर देखिएगा, जो ये फर्नेस में हवा वगैरह लगाते हैं, मतलब एयर प्रेशर से हवा मारते हैं और कॉयल को पूरा क्लीन कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा जीएलडी में ट्रिप नहीं आता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये जो फर्नेस है, फर्नेस के साइड में जो रेबिंग मस रहता है, रेबिंग मस का मसाला कट जाता है, और कटने के चलते क्या होता है कि थोड़ा सा नज़दीक आने लगता है। जैसे ही नज़दीक आता है उस टाइम तुरंत सेंसिटिविटी, अगर आपका कम में सेटिंग किया हुआ है तो तुरंत सेंस कर जाता है। और अगर आप चाहे एंटीना का तार खोल दिए हैं या आप सेंसिटिविटी को 100 में कर दिए हैं, तो आप किसका कर रहे हैं, ये भट्टी का कर रहे हैं। और ये जो फर्नेस है, फर्नेस में अगर जब कोई फॉल्ट आता है, तब क्या होता है, पैनल में हम लोग एक 10 किलो ओम्स या 12 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। अगर ये फर्नेस आपका ठीक नहीं चलेगा, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका पूरा लाल हो जाएगा। और उसके लिए भी दोस्तों एक चेकिंग होता है। जो ये आपका फर्नेस है, फर्नेस का बॉडी में आपका आर्थ दे के टाइट किया हुआ रहता है। तो आपको सबसे पहले देखना है, जो हमारा ये फर्नेस के साथ आर्थ दिया हुआ है, ये आर्थ हमारा टाइट है या नहीं है। आर्थ का भी एक चेकिंग होता है। किस तरह दोस्तों चेक करना है, वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको आर्थ का चेकिंग के बारे में भी बता दूंगा कि भट्टी का आर्थ आपको किस तरह चेक करना है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।